हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज सीख पा रहे हैं 14.2 जो बहुलक है कैसे पता करते हैं, जो बहुलक निकालने का तरीका क्या चीज होता है, सारी बात सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुलक है परिभाषा क्या चीज होती है उसके बारे में, और बहुलक का जो सवाल है कैसे आप सोल्व करते हो, क्या तरीका बेस्ट उसका होता है, सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात यह है कि लिखा बहुलक परिभाषा क्या इसकी होती है। परिभाषा मतलब क्या इसकी होती है कि कहोगे जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक बार आती है वही पद क्या होता है, बहुलक कहलाता है। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक बार आए, मैक्सिमम बार आ जाए, ठीक है, मैक्सिमम आ जाए, उस पद की क्या वही पद क्या होता है, बहुलक कहलाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर यह है कि इसका जो क्वेश्चन है, एक सवाल या तो आपसे पूछेगा बहुत विकल्प सवालों में एमसीक्यू पूछ सकता है, या तो आप पूछेगा आपसे 2 मार्क्स में, या तो 4 मार्क्स से मार्क्स पूछता है, 6 मार्क्स में नहीं पूछता है। तो लोग कैसे जानेंगे इस बात को, और तरीका बहुत बेस्ट है। कैसे जानेंगे तो पहले आप मुझे बताइए इसका जो सूत्र क्या चीज होता है, पहले उसको सीखेंगे हम यहाँ पे। और पता कैसे करेंगे हम लोग कि कौन सा वर्ग अंतराल जो है वो बहुलक वर्ग है या कौन सा वर्ग बहुलक वर्ग है। तो पहले मुझे बताओ, यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ है जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो रोगी की संख्या दे रखा है इसको आप बारंबारता क्या बोलते हो, बारंबारता बोलते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो वर्ष है 5 से 15 वर्ष वाले हैं वो कितने रोगी यहाँ पे हैं, 6 है। 15 से 25 जो आयु वाले हैं वो कितने रोगी यहाँ पे हैं, कहू सर 11 रोगी यहाँ पे है। तो मैक्सिमम कहाँ दिखाई दे रहा है, कहू सर मैक्सिमम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना है, 5 है। इसका मतलब जहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ अधिकतम होगा, वही पद क्या कहलाता है, वही मतलब वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो बहुलक वर्ग यहाँ पे क्या दिखाई देती है आपको, 35 से 45, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है रोगी संख्या, यहाँ पे आप इसको एफ भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता से मतलब होता है, इसको एफ बोल दीजिए। तो एफ आई भी कर सकते हो। क्या मान दे रखा है, कहो सर यहाँ पे 6 दे रखा है, यहाँ पे 11 दे रखा है, यहाँ पे 21 है, इसके बाद यहाँ पे कितना है, 23 है, यहाँ पे कितना है, 14 है, पुराना का दे रखा है, कहो सर यहाँ पे 5 दे रखा है। अब पता चलेगा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो क्लास वर्ग है जो मैक्सिमम दे रखा है, कौन सा यहाँ पे 23 वाला, कितना है, 23 वाला है। एंड जो 23 वाला यहाँ पे मैक्सिमम दे रखा है, तो 23 को हम लोग घेरेंगे, क्या करेंगे, 23 को हम लोग घेर देंगे। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो 23 है, जो सबसे ज्यादा रोगी की संख्या की बात की जाए तो कहाँ पे है, 23 है। और कौन सा वर्ग है, कौन सर वहां पे जो वर्ग हमारा दे रखा है वो वर्ग कौन सा है, 35 से 45 है। 35 से क्या, 45 है। अब जो फार्मूला है, जो सूत्र है, कैसे लगाएंगे इस बात को, मुझे बताओ। यहाँ पे जो हमने यल की बात किया है, यल की बात की थी, यल के बताओ क्या चीज है, कौन सा जान का बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। मुझे बताइए, यहाँ पे जो सीमा होती है, जो पहली वाली सीमा होती है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो मुझे बताओ जो यल की वैल्यू क्या कहलाए, तो यल की वैल्यू कितनी लगी यहाँ पे, बोलिए 35, कितना हो जाएगा 35। तो मैं कह सकते हैं कि यल की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गई है, बताइए कितना आ गई, 35 आ गई, कितना आ गई, 35 आ गई। अब बात करने की क्या चीज हमको है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते इस बात को हम, ताकि आपको अच्छे समझ आ पाए हम। ये जो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बहुत समस्या आ सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर विद्यार्थी लगा पाएगा। अगर आप इसको ढंग से देख लिए 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी बातें और आप आराम से इसे कर पाएंगे। तो पहले मानकर दे रखा है, पहले वैल्यू पुट कर ले, पहले वैल्यू निकालते कौन कौन से दे रखा है। तो बहुलक वर्ग पता चल गया, ये बहुलक वर्ग हमारा क्या, और यहाँ पे दे रखा 35, एक इसकी वैल्यू होती है, कौन सा यहाँ पे तो एल की वैल्यू दे रखी 35 हो गई। इसके बाद हमने क्या बोला, यहाँ पे F1 कैसे होता है, तो कौन सा F1 कैसे होता है, क्योंकि ये जो सूत्र यहाँ पे दे रखा है, सारे मान यहाँ पे दे रखा है, हमको निकालना पड़ेगा, तो यही सारे मान निकल पाएंगे। यहाँ पे F1 का दे रखा है, तो लिखा गया है बहुलक वर्ग की बारंबारता। मुझे बताओ, जो बहुलक वर्ग आपका ए वाला है, तो बारंबारता क्या दे रखी, 23, यानी कि जो F1 की वैल्यू का दे रखी यहाँ पे है 23 है। अब बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे F0 है, यानी कि F0, ये F0 क्या चीज होता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले मतलब ये वाला क्या चीज है,
इसको भी आप जीरो बोल सकते हो, और इसको आप F1 भी कह सकते हो, और इसको हम बात करें अभी, तो यहाँ पे जो आप जीरो वैल्यू कितनी आ गई, कौन सा यहाँ पे 21 आ गई, 21 आ गई। इसके बाद बात आती है सर क्या चीज, F2। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग ठीक बाद तुरंत बाद वाला, यानी ए वाला, ए वाला ऐसा क्या कहलाएगा, F2 क्या कहलाएगा, F2। तो यहाँ बोलेंगे जो हमारा F2 कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 14 आ गया। अब बात आती है सर यहाँ पे H क्या चीज होता है, वर्ग अंतराल की माप। मेरे प्यारे बच्चों आपको एक समझाना पड़ेगा, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल की माप होना चाहिए, डाटा उसका कंटिन्यू समान होना चाहिए। अंतर कितने का है, 5 से 15 है, 10 का अंतर है, और 10 का अंतर हर जगह होना चाहिए, तब तो काम बन पाएगा, अन्यथा हम चीजें बनाना पड़ेगा, हमको समान बनाना पड़ेगा, आपको समान डाटा, ठीक है। जो अंतराल दे रखा है कितने का अंतर है, कौन सा 10 का अंतर है, जितने का अंतर होता है वही क्या होती है, उसकी माप होती है, यानी एच का काम करता है। तो यहाँ बताइए जो एच की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 10 आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो सूत्र दे रखा है, पता करना बहुलक, क्या पता करना हमको, बहुलक। फार्मूला किसका होता है, कहो सर फार्मूला इसका होता है एल, क्या होता है, एल प्लस में F1 माइनस में F0, नीचे 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, और इसके बाद ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्या होता है, H होता है। इसी प्रकार करके सोल्व कर देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। तो चीजें यहाँ तक आप समझ आ चुकी है, आशा है कि आप ये समझ पाए हैं। हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए आप यहाँ पे। चलिए बताइए कैसे हल किया जाए। यहाँ पे एल किलो का दे रखिए, यहाँ पे 35 कितना है, इसको हम यहाँ लिखते हैं, फार्मूला यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये बहुलक चल रहा है ना, बहुलक बराबर कितना दे रखा है, 35 प्लस में F1 कितना दे रखा है, 23, F0 21, और नीचे 2, F1 कितना है, 23 है, F0 कितना है, 21 है, F2 कितना है, तो 14 है, कितना है, 14 है। इसके मान का दे रखा है यहाँ पे 10 है, बस इतना काम कर जाइए। अब क्या करना है, 35 तो हो चुका, प्लस में घटाओ क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, 23 में कितना होता है, 46, इनको जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 2 1 कितना जी 3, कितना आ गया 35, 4 1 5 हो गया, और 2 1 कितना गया 3 आ गया, और यहाँ पे 10 दे रखा है। अब एक काम करो, ये 35 तो ठीक चल रहा है, 35 और ये 2 भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, यहाँ समस्या से माइनस कर दे, कितना मिलेगा यहाँ पे, कहो सर मिलेगा यहाँ पे हमको 26 5 का मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 11, यहाँ पे गुणा कितना चल रहा है, गुणा कर दीजिए इसका, तो यहाँ पे गुणा कितना है 10 का। अब करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ 10 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे 35 ठीक है, प्लस 10 ना कितना होता है, और सर 20 नीचे 11। अब एक काम कीजिए, 11 से 20 भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा 35 ठीक है, 11 का नम कितना होता है 11 का नम 11, बचा कितना यहाँ पे 9, तो 10 लग जाएगा, 11 88, कितना 88, यानी कि आप 11 से भाग यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे हैं 11 से भाग कर लीजिए आपको, तो चीजें आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे 20 है, 11 का नम 11, बचेगा यहाँ पे 10 में से 9, और यहाँ पे कैंसिल 10 यहाँ पे 0 88, रुक गए यहाँ पे कितना आ गया, तो इसको भाग इतना आ गया है, जोड़ दीजिए कितना देगा 35, यहाँ प्लस रहेगा ना 35, सॉरी इनको जोड़ी कितना मिलेगा 36 पॉइंट कितना मिलेगा 8 मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसका बहुलक वर्ग आएगा वो कितना आ जाएगा, थोड़ी सी एक लाइन मिटा दें इसको, हम लोग मिटाते हैं इसको, तो इसका आंसर आ चुका है यहाँ पे कितना गया 36 पॉइंट में 8, ये आ गया इसका उत्तर, बहुलक आ गया। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप जरूर घर पे लगाएं, ताकि ये सवाल आपको आराम से आ पाए। एक सवाल कंफर्म रहता है, चाहे वो एमसीक्यू सवाल पूछे
एमसीक्यू क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा बताओ बहुलक वर्ग क्या चीज है, वो पूछ सकता है। या तो अगर आपसे पूछेगा सवाल 2 नंबर में तो आपको ऐसे पूछ सकता है, या तो क्या पूछेगा आपसे 4 मार्क्स में पूछेगा। तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसान है और तरीका आप जान चुके हो, इसको आप आराम से घर बैठ करके कॉपी उपी खोल करके किताब, ठीक है, उसको आप आराम से चीजों को देखें, उतारें, लगाएं, तब आपको अच्छे ढंग से आ पाएगा। ठीक है।